हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का पहला टॉपिक जो कि है सेट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट थ्योरी, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये सेट की स्टडीज़ है कि सेट्स में होते क्या क्या हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सेट एक्चुअल में होता क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेट से रिलेटेड वो होगा कि व्हाट इज़ सेट। तो देखते हैं कि सेट होता क्या है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ सेट। तो इसका आंसर लिखते हैं। A set is a well defined collection of objects। इसका मतलब क्या है कि सेट जो है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज़ का है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। वेल डिफाइंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि जो भी हम सेट के अंदर कलेक्शन ले रहे हैं वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछें कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो आपका कुछ और हो सकता है। अगर मैं दूसरे से पूछूं तो उसका कुछ और हो सकता है फेवरेट एक्टर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। तो वेल डिफाइंड का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होना चाहिए। ये इसका सिंपल सी मीनिंग है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अगर हम मान लें कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये अगर हम एग्जांपल लें स्टूडेंट्स या प्यूपल्स ऑफ अ क्लास, तो ये एक सेट होगा। ये इसलिए सेट होगा क्योंकि आपने एक बाउंड्री दे दी, उसके अंदर से ही आप प्यूपल्स को सेलेक्ट करेंगे। चाहे क्लास कोई सी भी हो, आपके जो स्टूडेंट्स आएंगे वो इस क्लास के अंदर बिलोंग करते हुए आएंगे, इस क्लास के अंदर के होंगे। तो हमने एक बाउंड्री सेट कर दी, तो ये हमारा जो सेट बनेगा इसका, ये एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा। अगर हम बनाएं सेट ऑफ नंबर्स की बात, तो मान लेते हैं सेट ऑफ नंबर्स है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसका जो सेट है ये भी एक वेल डिफाइंड है कि हमने नंबर्स ले रहे हैं 1 3 5 7। तो इस टाइप का भी हमारे पास सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो ऐसे ही हमारे पास इस सेट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब जब हम सेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें मेंबर्स होंगे। जैसे कि एक फैमिली क्या होती है? फैमिली मेंबर्स से मिलकर के बनती है। कुछ मेंबर्स का कलेक्शन होता है, वो मिलकर के एक फैमिली बनाती है। तो वैसे ही हमारे पास सेट्स हैं। अब अगर सेट्स हैं तो उसके अंदर सेट्स बना किस चीज़ से है? मेंबर्स से बना है। मेंबर्स का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्स। तो सेट्स हमारे एलिमेंट्स या मेंबर्स से मिलकर के बने हैं। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करनी है और हमें ये चीज़ दिखानी है कि वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक सिंबल होता है जो कि है एप्सिलॉन। इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन। अगर हमारा कोई एलिमेंट जो कि सेट में बिलोंग कर रहा है, हम इस फॉर्म से डिनोट करेंगे। और जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 6। और अगर हम 1 की बात करते हैं तो इस सेट के अंदर 1 हमारा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग, एक एप्सिलॉन लगाएंगे और उस पर क्रॉस कर देंगे। 1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट 2 4 5 6। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 बिलोंग्स टू द सेट 2 4 5 6। तो ये हमारा कंटेनमेंट नहीं दिखाता सेट के अंदर, does not hold containment।
और ये बता रहा है कि हमारा ये 2 यहाँ इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए हमारे पास कुछ इंग्लिश के जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे कि A, B, C डॉट 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 टू Z, हमने Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं उन सब से हम अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अगर हम नंबर्स की बात करें तो सेट्स को इनक्लोज किस में करते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस फॉर्म के अंदर हम किसी भी सेट को लिखते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स में यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट मेथड जो होता है आपका सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है इन वर्ड्स, कि अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप सेट को वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल दें, तो एग्जांपल में हो गया द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अगर आपको इवन इंटीजर्स का सेट डिफाइन करना है और वर्ड्स के फॉर्म में करना है तो आपने ये लिख दिया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, आपकी बात खत्म हो गई यहीं पे। सेकंड जो फॉर्म आता है हमारा, वो होता है टैबुलर फॉर्म, जो कि एक सबसे इजी फॉर्म होता है। आपको कुछ भी लिखना है, आप इस फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म हमारा टैबुलर फॉर्म के अंदर आता है। जैसे कि अगर यही एग्जांपल ले लें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो हम इसको टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम पहले तो कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। अब इवन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू इज अ इवन नंबर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, हमने 10 तक के इवन इंटीजर्स को डिफाइन कर दिया टैबुलर फॉर्म में। तो ये हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया टैबुलर फॉर्म के अंदर। अब जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स की प्रॉपर्टी देते हैं, एक्स की प्रॉपर्टी, और जो भी प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, जिस स्टेटमेंट से दे रहे हैं, वो उस सेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका जो फॉर्म होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स लिखते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर एक्स, और अगर हमने यही वाला लिया है तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स इज इवन इंटीजर्स, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद हो जाएगा। ये जो वर्टिकल लाइन है हम इसे बुलाते हैं सच दैट, और जो इसके बाद का पूरा हमने लिखा है ये हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट, यहाँ कुछ भी मतलब आप जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हो वो दोगे। तो ये हमारा एक एक्स है जो सेट के अंदर का, सेट में बिलोंग कर रहा है, और ये हमारी कंडीशन है जो वो सेट को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अभी हम इसके और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। इसका दूसरा नाम होता है रूल मेथड, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है हमारे पास रूल मेथड। चलिए तो पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले तो आप आगे बढ़ सकें। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, जस्ट लेट्स अज्यूम कि हमें 1, 3, 5 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो अब पहले तो सबसे पहली बात, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन को देखो, समझो, क्वेश्चन की डिटेलिंग में जाओगे, क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा एनालाइज करो। आंसर पे तुरंत जंप करने से पहले क्वेश्चंस को 1-2 मिनट का टाइम दो। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप तुरंत कर लोगे, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। तो ये एक जो सेट बन रहा है हमारा, वो एक ऑड नंबर्स का सेट बन रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर ऐसे, कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, एक्स, ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है जिसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमने एक्स लिखा, सच दैट
x इज ऑड। बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। इस पूरे हमने जो ये हमारा 1 3 5 नंबर्स दिए थे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये लिख दिया कि x सच दैट x इज ऑड। अब हमारे पास क्या आ गया कि x हमने कंडीशन दे दी कि ये ऑड नंबर्स है, तो इस जो भी हमारा सेट बनेगा वो एलिमेंट्स बनेंगे एक तो उसमें। तो कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो हमने कंडीशन दी है कि वो ऑड नंबर्स हैं, तो हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो हमारे सेट के अंदर कंटेन होते जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हमारे पास यहाँ पे दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 हमारा कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, हमें इसका सॉल्यूशन को सेट के फॉर्म में लिखना है, और हमने यहाँ लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के नोटेशन में ही लिखेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन पूरा तो हमें तब लिखेंगे जब हम पूरा सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे से दे रखा है कि इज इक्वल टू 0। आप सब जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नंबर्स हमें मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे। तो अगर इस पूरे को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे x सच दैट, अब हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये पूरी ही हमारी कंडीशन बन गई कि जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है हमको उसको सॉल्व करने के बाद इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस इक्वेशन को हम पूरा लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट हो गया। हम यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं कि एक सेट A है जो इस फॉर्म में डिनोट है। अब अगर हमको इसी क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा, हमको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे निकालते हैं, तो हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन करा तो x प्लस 8 और माइनस 3 कॉमन किया तो यहाँ से भी हमें x प्लस 8 मिला। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे x प्लस 8, तो हम लिखेंगे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास दो रूट्स आ गए, यहाँ से एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 8 और एक आ गया x इज इक्वल टू 3। तो जब हम इन दोनों रूट्स को टैबुलर फॉर्म में लिखना होगा तो हमने नाम दिया ए सेट ए, और इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 8। ये हमारा आंसर हो गया टैबुलर फॉर्म के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमें एक सेट डिफाइन कर रखा है पहले से। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक नंबर है 3, अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4 में भी अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5 में भी अगर 5 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 3 में अगर हमने 5 ऐड करा तो हमें 8 मिल गया। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर मिल गया हमें इसका। सेकेंड नंबर 4 हमारा न्यूमरेटर है, 4 में हमने 5 ऐड करा तो हमको 9 मिल गया डिनोमिनेटर। 5 हमारा न्यूमरेटर है, 5 में 5 ऐड करा तो हमें क्या मिल गया, 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसमें नंबर्स ऐड करते जाएं डिनोमिनेटर में +5 तो हमें वो पूरे नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक नाम देते हैं सेट को डी। हमने लिखा x सच दैट x। अब ये तो हमारी कंडीशन हमने देनी है, तो हम x को क्या कंडीशन देंगे, x को कंडीशन दिया हमने कि x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 5, जहाँ पर n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो हमने n को कहाँ बिलोंग कराया, नेचुरल नंबर, मतलब कोई एक नंबर उठाया नेचुरल नंबर का n और उसके डिनोमिनेटर में उसी नंबर में 5 ऐड कर दिया तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो सेट डिफाइंड है उसमें एलिमेंट्स फर्स्ट नंबर हमारा 3 से स्टार्ट है।
तो हम n की कंडीशन लगाएंगे कि n जो है वो हमारा 3 ले रहा है या 3 से बड़ा नंबर ले रहा है और कहाँ तक जा रहा है 8 तक, तो इज़ लेस देन इक्वल टू 8। अब जा करके हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन कंप्लीट हुआ। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो 3/3 + 5 कॉमा 4/4 + 5 5/5 + 5 6/6 + 5 7/7 + 5 और 8/8 + 5। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये वही, अगर आप डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो तो आपको ये सेम मिल जाएगा सेट, जो कि ये, तो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था वो हमें ये मिलेगा। दिस इज आवर आंसर। अब चलिए एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि देखो ये 0 है, फर्स्ट 0 का क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 पे कुछ भी करें 0 ही आएगा। 1 का क्यूब करें तो क्या आएगा 1। ऐसे अगर हम 2 का क्यूब करें तो 2 2 सा 4 2 सा 8, ये हो जाएगा हमको 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। देखो हमको फर्स्ट नंबर मिला 0, सेकेंड मिला 1, थर्ड मिला 8। ऐसे ही अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 × 3 × 3, ये मिलेगा हमें 27। अगर हम 4 का क्यूब करें तो ये भी हमको मिलेगा 4 × 4 × 4 64। 5 का करें तो 125। और अगर हम 6 का क्यूब करें तो हमें लास्ट वाला नंबर इसका मिल जाएगा जो कि है 216। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं। हमने एक सेट का नाम दिया C, फिर हमने लगाया कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x। अब हम इसको क्या कंडीशन में हमने दिया x इज इक्वल टू n क्यूब, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम n का क्यूब कर रहे हैं, हर नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं। ये n कहाँ बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारे सेट में 0 भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर एक सेट है जिसमें 0 भी कंटेंट होता है अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स। अब हमारा n होल नंबर से स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 से स्टार्ट हो के वो कहाँ गया है, 6 पर आया है, तो हम लिखेंगे कि n इज लेस देन इक्वल टू 6। n या तो 6 से छोटा है या तो 6 भी ले लो, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया। ये हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हो आप सॉल्व करने का ट्राई करना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।